नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल कबीरा कोचिंग सेंटर विद एडी में। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th में तैयारी करें यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 की। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.1 का सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया था और आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रश्नावली 2.2 को स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आप लोग को बोला था क्लास 12th के मैथ में जितने भी फार्मूले हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपके अध्याय दूसरे में ही नहीं, जितने भी अध्याय हैं सारे अध्याय में फार्मूले का रोल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। तो प्रश्नावली 2.2 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्नावली 2.2 में हम लोग दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आप लोग को हमेशा से बताते आया हूँ, जितने क्वेश्चंस हम लोग कम सॉल्व करेंगे तो आप लोग को रिवाइज़ करने का टाइम बहुत ज़्यादा मिल पाएगा। तो जितना नया क्वेश्चंस पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे भाई, उससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज़ करना इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोग को हमेशा से बताते आया हूँ कि एक रिवाइज़ करने वाला स्टूडेंट तो अच्छी तरीके से और बहुत अच्छा नंबर उठाता है, लेकिन जो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगे रहते हैं, रिवाइज नहीं करते हैं, तो वो सफलता के बहुत दूर हैं। ठीक है मेरे भाई। तो मैं आप लोग को हमेशा से बोलते आया हूँ, उन बातों को फॉलो किया करिए और क्वेश्चन को रिवाइज ज़रूर किया करिए। साथ साथ जितने भी एग्जाम्पल होते हैं एग्जाम्पल को भी लगाया करिए, क्योंकि क्लास 12th की बोर्ड एग्ज़ाम में जो एग्जाम्पल है लगभग 50 नंबर का या तो फिर 30-40 नंबर का ज़रूर देखने को मिलता है। ठीक है मेरे भाई। तो हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आपके NCERT बुक से सॉल्व कर रहे हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन जितने भी हैं सारे क्वेश्चंस अपडेटेड क्वेश्चंस हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो NCERT के बुक से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने प्रश्नावली 2.1 का वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है वहाँ पर ज़रूर देख लीजिएगा, और जो फार्मूला मैं नोट कराया हूँ वो सारे फार्मूले को भी आप लोग देख लीजिएगा। तो फार्मूले का भी जो मैं वीडियो अपलोड किया हूँ, वीडियो आप लोग को दिया हूँ, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जा कर के एक एक फार्मूले को समझ सकते हैं और फार्मूले को नोट कर सकते हैं। जितने भी प्रश्नावली जितने भी अध्याय दूसरे में फार्मूले हैं सारे फार्मूले को मैं नोट करा दिया हूँ, एक भी फार्मूला छूटा नहीं है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कर के सबसे पहले फार्मूले को नोट कीजिए, फार्मूले को लिखिए और फार्मूले को रिवाइज कीजिए, क्योंकि जो फार्मूला है मेरे भाई वो कदम कदम पर फार्मूला लगेगा यहाँ पर। तो चलिए अब दोस्तों हम लोग अध्याय दूसरे का प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को हम लोग को किस रूप में सॉल्व करना है, निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं मेरे भाई उन क्वेश्चनों को हम लोग को सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है 3 साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू दिया हुआ है। तो हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड दिया हुआ है, मतलब कि दायां पक्ष और बायां पक्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है मेरे भाई? दायां और बायां पक्ष दोनों दिया हुआ है। तो हम लोग को एक को लेना होगा, चाहे दायां पक्ष को लेंगे हम लोग और चाहे बायां पक्ष को लेंगे। दायां या बायां पक्ष किसी एक को लेकर के हम लोग को सॉल्व करना होगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, माना हम लोग को मानना होगा, माना यक्स बराबर क्या मानेंगे, साइन थीटा। यक्स के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे मेरे भाई, साइन थीटा। यक्स बराबर साइन थीटा हम लोगों ने मान लिया, तब थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि हम लोगों ने यक्स बराबर साइन थीटा माना तो थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, दायां पक्ष को लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, दायां पक्ष को लेंगे। दायां पक्ष यानी राइट हैंड साइड को हम लोग लेंगे। यहाँ पर पक्ष रहेगा मेरे भाई, तो क्या लेंगे, राइट हैंड साइड को लेंगे। तो राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग को सिद्ध करना है। तो राइट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, दायां पक्ष क्या दिया हुआ है मेरे भाई, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू दिया हुआ है। क्वेश्चन यही दिया हुआ है, क्योंकि हम लोग दायां पक्ष को ले रहे हैं, राइट हैंड साइड को ले रहे हैं, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू दिया हुआ है।
तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन इनवर्स यक्स के स्थान पर हम लोगों ने क्या माना है, साइन थीटा को माना है। तो साइन साइन इनवर्स 3 साइन थीटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा हो जाएगा। इतना हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, 3 साइन थीटा में से 4 साइन थीटा को हम लोग घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो बचेगा क्या मेरे भाई, यहाँ पर बचेगा साइन 3 थीटा बचेगा। कितना मेरे भाई, साइन 3 थीटा बचेगा। ऐसा क्यों बचेगा, हो सकता है आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा कि 3 साइन थीटा में से 4 साइन थीटा को हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, मतलब आया है साइन 3 थीटा, लेकिन कैसे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि दोस्तों यहाँ पर साइन क्यू थीटा दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पर मैं साइड में बता रहा हूँ, 4 साइन क्यू थीटा दिया हुआ है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 3 साइन दिया माइनस 3 साइन थीटा हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर क्यू को हम लोग न लिख करके 4 साइन थीटा में से हम लोग 3 साइन थीटा को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा बचेगा। तो ये जो क्यू दिया हुआ है तो साइन के ऊपर क्यू है, तो जब साइन बचेगा ही नहीं तो यहाँ पर साइन 3 थीटा ही हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा, साइन 3 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा मेरे भाई, साइन 3 थीटा हो जाएगा। तो साइन से साइन आपका कट जाएगा, तो बचेगा क्या मेरे भाई, 3 थीटा बचेगा, 3 थीटा बचेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना था, यक्स बराबर साइन थीटा माना था, और थीटा बराबर क्या माना था, साइन इनवर्स एक्स माना था। तो क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, क्योंकि थीटा की जगह हम लोग साइन इनवर्स एक्स माना था। तो क्या हो जाएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है, 3 साइन इनवर्स यक्स दिया हुआ है, बराबर हम लोगों ने क्या सॉल्व किया, मतलब ये सिद्ध हो गया कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। ठीक है मेरे भाई, LHS बराबर RHS ये सिद्ध हो गया, क्योंकि जो हम लोगों ने माना था राइट हैंड साइड को माना था और लेफ्ट हैंड साइड को हम लोगों ने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। ठीक है मेरे भाई, तो ये LHS है। चलिए ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है मेरे भाई, सेम वही क्वेश्चन है, सेम टाइप वही लगेगा, सिर्फ उसमें साइन दिया था और इसमें कॉस दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या दिया हुआ है मेरे भाई, 3 कास इनवर्स यक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर पहले को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हम लोग माना यक्स बराबर कॉस थीटा, वहाँ पर साइन दिया था तो यक्स बराबर साइन थीटा माना था, यहाँ पर कॉस दिया हुआ है तो यक्स बराबर कॉस थीटा मानेंगे। तब जा कर के थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर ठीक उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे जैसे राइट हैंड साइड को लिया था क्वेश्चन नंबर पहले में, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग राइट हैंड साइड लेंगे। तो यहाँ पर दायां पक्ष को लेंगे। दायां पक्ष क्या दिया हुआ है मेरे भाई, दायां पक्ष दिया हुआ है कॉस इनवर्स 4x क्यू माइनस 3x दिया हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस एक्स को लिखेंगे। तो कॉस इनवर्स 4 कॉस क्यू थीटा, क्योंकि हम लोगों ने कॉस थीटा माना हुआ है, एक्स के स्थान पर कॉस थीटा को लिखेंगे तो यहाँ पर थीटा हो जाएगा, माइनस 3 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे तो कॉस इनवर्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस, यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा हो जाएगा। तो कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा कितना मेरे भाई, 3 थीटा।
3 थीटा बचेगा। तो थीटा बराबर यक्स बराबर हम लोगों ने क्या माना था, कॉस थीटा माना था। यक्स बराबर हम लोगों ने कॉस थीटा माना था, तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स माना है। क्या माना है मेरे भाई? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा के स्थान पे कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, कॉस इनवर्स एक्स। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है। कौन है मेरे भाई, ये एलएचएस है। क्योंकि हम लोगों ने राइट हैंड साइड को लेकर सॉल्व किया था, तो राइट हैंड साइड को लिया था तो लेफ्ट हैंड साइड आया। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 3 कॉस इनवर्स यक्स बराबर कॉस इनवर्स 4x³ माइनस 3x। यही आया है, तो ये आपका सिद्ध हो गया। क्या हो गया मेरे भाई, LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये आपका सिद्ध हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है मेरे भाई, तो दोनों क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया, पहला और दूसरा, और आशा करता हूँ दोनों क्वेश्चंस आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में ज़रूर आए होंगे। और आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज कीजिएगा, दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझिएगा। मिलता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। धन्यवाद।